हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं आपको पटना मेट्रो, जो कि दानापुर खेमनी चेक, उसको रेड लाइन कहिए या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहिए, उसका अपडेट दे रहा हूं। जिसमें टोटल 14 स्टेशन है, जिसमें 8 स्टेशन जो है कि एलिवेटेड है और 6 स्टेशन अंडरग्राउंड है। तो जो एलिवेटेड पार्ट है उसमें 3 स्टेशन मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें पहला है RPS मोड़, उसके बाद है सगुना मोड़, उसके बाद है दानापुर कैंट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा अपडेट। तो 4 स्टेशन एलिवेटेड रहेगा, जिसमें ये जो मैं जहाँ चल रहा हूँ ये पाटलिपुत्रा के नाम से रहेगा, ये IS कॉलोनी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो RPS मोड़ है, उसके बाद दानापुर है, सगुना मोड़ है, उसके बाद दानापुर कैंट है। मॉर्निंग से ही फिर ये पियर का सरिया बनाया जा रहा है, पायल के लिए, पायल कैप के लिए, कुछ भी हो सकता है। और लाइन से आगे में भी बहुत सारे सरिया लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई थी। इस तरफ जो काम करी है वो मोंटी कार्लो काम कर रही है, जो कि 16.86 किलोमीटर है। और टोटल 14 स्टेशन है, जिसमें 8 एलिवेटेड है और 6 अंडरग्राउंड है। 4 जिसमें से मैं आपको दिखाऊंगा। एक है पाटलिपुत्रा, दूसरा है रुकन RPS मोड़, और तीसरा है सगुना मोड़, और चौथा है दानापुर कैंट। तो पाटलिपुत्रा स्टेशन का काम देख सकते हैं आप, काम चल रहा है पटना मेट्रो में इस तरीके से कंटिन्यू। अभी देखिए आगे क्या होता है। और लेकिन आगे में जो है वो यू गर्डर लॉन्च किया जा चुका है, पियर पिलर सब कुछ हो चुका है। हमने जो यू गर्डर लॉन्च है यहीं से फर्स्ट है। अभी भी इस साइड जो है कि पियर का काम बाकी है, और ये जो है कि इस तरफ टर्न हो जाएगी, यानी जो पाटलिपुत्रा स्टेशन होगा वो इस साइड होगा, और सीधे जो है कि RPS मोड़ है, और फिर सगुना मोड़ है, और फिर दानापुर कैंट है। तो देख सकते हैं आप दूर से कि एलिवेटेड पार्ट में बहुत सारे पे यू गर्डर लॉन्च किया जा चुका है। तो ये एक बिजी रास्ता है, यूँ कहूँ कि नेहरू, पहले इस रोड का नाम बेली रोड था, अब नेहरू पथ हो गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें देख सकते हैं आप, ऐसे तो हाइड्रोलिक कहिए या फिर बड़ी क्रेन कहिए, इंजीनियरिंग के भाषा में और सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में और भी कुछ कहा जा सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आप मेन पियर नंबर 130 है, और फिर इसी तरीके से 131 से कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो ये एक बिजी रूट है, जो कि मेट्रो स्टेशन ऐसे तो कहा गया कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये मेट्रो चलेगी, लेकिन एवरेज स्पीड 32 से 33 है, और टोटल लगभग 32 किलोमीटर है। 2 फेज में काम चल रहा है, रेड लाइन, ब्लू लाइन। मैं अपडेट जो दे रहा हूँ आपको वो रेड लाइन का अपडेट दे रहा हूँ, या फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि दानापुर से खेमनी चक में है। टोटल 14 स्टेशन, तो 14,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। और ट्रायल जो होगा वो खेमनी चक से ISBT तक होगा, लेकिन काम की रफ्तार आप देख सकते हैं कि यू गर्डर बहुत जल्द लॉन्च कर दिया गया है इन सबों पे। तो सामने आपको दिख रहा है जहाँ पर यू गर्डर लॉन्च नहीं है वो मेट्रो स्टेशन होगा, जो कि RPS मोड़ के नाम से जाना जाएगा। फ्यूचर में और भी कुछ नाम हो सकता है, किसी नेता पर नेता, योद्धा, हमारे वीर, तो इन सबों के नाम पे किया जा सकता है, स्वतंत्रता सेनानी जो भी हो। तो ये RPS मोड़ है, और एक पियर से दूसरे पियर के बीच लगभग डिस्टेंस 25 से 28 मीटर है ये वाला मेट्रो वाला, और जो मेट्रो स्टेशन वाला है वो लगभग 17 मीटर है। और एक मेट्रो स्टेशन की एग्जैक्ट लेंथ अप्रोक्स 200 से 250 मीटर होगी, या 200 से 250 मीटर, 210 से 250 मीटर, बस इतना ही का अप्रोक्स होगा। क्योंकि जो हिसाब से लग रहा है, देखिए 8-10 पियर है, सब 17, तो 17 दहाँ का 170 प्लस आगे पीछे थोड़ा बहुत रहेगा। तो इस तरीके से एक मेट्रो स्टेशन की जो लेंथ होगी वो मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। तो 9 पियर दिख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे पियर और खड़ा होना बाकी है। तो जैसे इसका काम कुछ चलेगा मैं कंटिन्यू इन सबों का अपडेट दूंगा। फिर इसके बाद जो है कि सगुना मोड़ है, तो चलिए उसका भी मैं अपडेट दिखाता हूँ। मैं पैदल ही चल देता हूँ इन सब जगहों पे, क्योंकि जो ड्रोन का फुटेज है वो सिर्फ ऊपर से कवर करती है, और ऐसे भी मेरे पास ड्रोन नहीं है, तो उस चीज़ को तो खैर बात ही नहीं करना। और ऐसे है कि क्लियरली एक एक काम का पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम बाकी। आप भी बेहतर देख सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ कितने पियर पे हुआ। दूर से उतनी क्लियर नहीं दिखती है, और मेट्रो का भी रूल और रेगुलेशन है कि आप उसे कम हाइट पे नहीं ले सकते हैं, या फिर अगल बगल किसी के घर से नहीं उड़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगल बगल, एक से एक बिल्डिंग है, घरें हैं। और ये ढलैया वाला मशीन है, जो कि ऊपर माल को ऊपर पहुंचाता है तो ढलैया होता है, या फिर कंक्रीट को ऊपर तक पुश करता है। फिर आप RPS मोड़ से आगे भी बढ़िएगा तो सगुना मोड़ साइड से भी बहुत जगहों पे यू गर्डर लॉन्च किया जा चुका है। अभी इस पर पियर नंबर वगैरह नहीं लिखा गया है, लेकिन लॉन्च किया जा चुका है। देखिए आप इस तरफ RPS मोड़ स्टेशन है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस तरफ भी काम बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है तो ऐसा लगता है कि 26-27 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि रफ्तार अच्छी है काम की पहले से। और ऑलमोस्ट अगर सगुना मोड़ साइड आप बढ़िएगा तो सभी पे पियर कैप रखा जा चुका है। पियर कैप जो है वो प्री कास्ट है, पहले से कास्ट किया हुआ। पियर जो है वो वहीं पे बन रहा है, लेकिन पियर कैप कहीं और बन रहा है। इसका यार्ड जो है कि आपको पटना गंगा पथ है,
या बिस्कुमान के जस्ट अपोजिट साइड में है। पटना गंगा पथ से आप आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, बिस्कुमान से थोड़ा आगे बढ़िएगा, जहाँ से इन करती है तो वहीं पे है इसका यार्ड है, जहाँ से ये आ कर के पुश होती है। और अंडरग्राउंड का भी शायद यार्ड वहीं है, आगे पीछे हो सकती है। तो देखिए लाइन से कि सभी पे लगभग पियर कैप रखा जा चुका है। और आगे में जहाँ पर स्टेशन वाला भाग होगा वहाँ नहीं है। चलिए स्टेशन वाला भी भाग दिखाता हूँ। सगुना मोड़ का जो है, जो देख रहे हैं आप 156 नंबर पे अभी पियर कैप ला कर रखा गया। देख सकते हैं आप जो स्टील टाइप का चमक रहा है वो हाइड्रोलिक वो है, जिसके जरिए उस पर पुश किया जा रहा है। धीरे धीरे करके पुश किया जाएगा। फिर आगे पे भी है, उसके जस्ट आगे अभी सेटिंग किया गया है रखने के लिए। फिर उसके जस्ट आगे बाकी सब पे नया ही है। और इस तरफ वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस साइड आपको देखने को मिलेगा। तो अभी सब हाल ही फिलहाल हुआ है, दूर से जो आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपको दूर तक दिख रहा होगा कि पियर कैप सभी पे रखा जा चुका है। और आगे जहाँ नहीं रखा हुआ है वो सगुना मोड़ स्टेशन होगा। हालांकि फ्यूचर में ये भी एक इंटरचेंज होगा, क्योंकि सगुना मोड़ से लेकर के और दानापुर स्टेशन तक जो 8 लेन रोड है उसमें जो है कि 3 मीटर का जगह छोड़ा गया है, ऐसा कहा गया है। अभी हालांकि छोड़ा हुआ नहीं है, तो वो एक मेट्रो लेन अलग रहेगा, मेट्रो लाइन। तो फ्यूचर में हो सकता है कि दानापुर से कनेक्ट किया जाए या फिर एम्स से कनेक्ट किया जाए। तो जो भी होगा वो जैसे काम होगा मैं कंटिन्यू दिखाता ही रहूँगा इन सब अपडेट को। अब जो देख रहे हैं आप ये सगुना मोड़ स्टेशन है। तो मैं पहले ही बताया कि फ्यूचर प्लानिंग है। तो देखिए सगुना मोड़ स्टेशन के सगुना मोड़ से थोड़ा सा आगे जो है कि स्टेशन बनाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में इस तरह भी कनेक्ट किया जा सके दानापुर स्टेशन को। और दानापुर कैंट साइड तो काम चल ही रहा है, जिसका कि मैं आगे कंटिन्यू आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। ये दानापुर में सगुना मोड़ स्टेशन का पियर कैप तो अभी नहीं, पियर थोड़ा बहुत बना है, बाकी पे सबका सरिया का काम हुआ हुआ है। और अप्रोक्स 9 से 10 सभी जगह पे पियर है मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं दानापुर साइड दिखाता हूँ, वहाँ तक भी बहुत काम हुआ है, तो मैं कंटिन्यू दिखा ही रहा हूँ। ये एरिया पूरा सगुना मोड़ कहलाता है, जहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन होने वाला है। इसके बाद फिर डायरेक्ट दानापुर कैंट है। और इस तरफ जो है कि ये 8 लेन है दानापुर सगुना मोड़, जो दानापुर स्टेशन को कनेक्ट करती है। फिर इस तरफ से बीटा आप जा सकते हैं, और ये मेन दानापुर कैंट है। इस तरफ से मनेर होते हुए आप बीटा जा सकते हैं, जहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का कार्य चल रहा है। और इस तरफ भी सामने आपको देखने को मिल रहा है कि पियर बाहर निकल चुका है, और अभी उस पर पियर कैप लगाना बाकी है। चलिए आगे भी दिखाता हूँ कुछ। तो दूर से आपको लाइन से पियर दिख रहा है, सामने बड़ी बड़ी क्रेनें भी लगी हुई हैं, रेड या ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है। ये लास्ट स्टेशन है दानापुर मेट्रो का। तो सभी पे काम लगा हुआ है, सभी पियरों पे। और मैं बता था कि ये लास्ट है दानापुर टू खेमनी चक स्टेशन मेट्रो लाइन में। खेमनी चक से लेकर दानापुर तो ये एलिवेटेड पार्ट वाला स्टेशन होगा, जिस साइड मैं चल रहा हूँ। तो यही एक छोटा सा अपडेट है जो मैं दिखा रहा हूँ। आगे भी काम चल रहा है, स्टेशन का भाग कहाँ होगा वो मैं जैसे जैसे काम चलेगा मैं फ्यूचर में आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन चलिए कुछ आगे तक दिखाता हूँ। लेकिन अभी बहुत सारे पियर का काम बाकी है, पियर कैपिंग का काम बाकी है, पायल कैप का काम बाकी है। दूर तक दिख रहा है आपको, लगभग 1/2 किलोमीटर दूर तक की। देखिए वहाँ भी एक क्रेन लगी हुई है, यहाँ पे भी क्रेन लगी हुई है, और इसे 2 लेन कर दिया गया है गाड़ियाँ। हालांकि कभी ये एरिया यानी दानापुर कैंट जिसको मैं कह रहा हूँ, ये एक बड़ा बाज़ार हुआ करता था। मतलब ये अकेले खुद 20 से 25 किलोमीटर मंडी को कवर करता था। लेकिन आज बहुत जगहों पर बहुत सारी मार्केटें खुल गई। तो और इस तरफ गंगा का क्षेत्र है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा बस नहीं पाए। जो बस है वो इस साइड ही आपको बसें में मिलेंगे। ये मेन एरिया है जहाँ पर आपको एक्वा सिटी, बहुत सारी सिटीज़ मिलेगी इस रूट में, दानापुर टू सगुना मोड़ वाले रोड में। और वैसे भी इस रूट पे गाड़ियों का दबाव ज़्यादा है। देखिए अभी मॉर्निंग का 7:30 हो रहा होगा, लेकिन देखिए गाड़ियों का दबाव कितनी है इतनी सुबह से ही। इसीलिए इस रूट में ऐसे रेड लाइन भी कहते हैं। अभी इस रोड को भी चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो बैरिकेटिंग नहीं लगाई जा सकती है। इसीलिए इसे चौड़ा करके फिर इसे ढाला जाएगा, फिर बैरिकेटिंग लगाई जाएगी। और आगे में काम चल रहा है। और दूर से देखिए बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है। ये लास्ट है यहाँ का जो स्टेशन होगा। और इसके बाद जो है कि दानापुर कैंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ केंद्रीय विद्यालय है, और इस तरफ दानापुर छावनी का पूरा डिपार्टमेंट है। देखिए दानापुर कंटोमेंटल तो होता है, इंटरमेंटल लिखा हुआ है। खैर जो भी हो, तो यही एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दानापुर मेट्रो का।